हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली न्यू यूनिट स्टार्ट हुई है। हम न्यू यूनिट के साथ आए हैं और अभी हमने सिर्फ वन क्लास ही की है, यानी कि अभी हमारी एक ही क्लास हुई है। आइए हम इसे बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। एक क्लास हुई है जिसमें हमने बेसिक मार्केटिंग को जाना है, बेसिक कंसेप्ट देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग के क्या होता है, 5 कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट होता है इसका प्रोडक्शन कंसेप्ट। सेकेंड होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों अलग अलग है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पहले आएगा, फिर प्रोडक्ट का कंसेप्ट आता है, फिर सेलिंग कंसेप्ट आया, मार्केटिंग कंसेप्ट आया, एंड देन सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो लेटेस्ट है। ओके, 5 कंसेप्ट: प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटी। ठीक है। सबसे पहले इसमें हमने देखा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कंसेप्ट जब था तब क्या था कि कंज्यूमर क्या करता था, फेवर करता था ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि अवेलेबल होते थे और हाईली अफोर्डेबल होते थे। एक टाइम था जब प्रोडक्शन का एरा था, जब एक जो कंज्यूमर था वो क्वालिटी पे इन पे बात नहीं करता था। ठीक है, वो चाहता था कि सिर्फ उसको जो चाहिए वो उसको अवेलेबल हो जाए और उसके बजट में आ जाए। ठीक है, बजट वाली चीज आती थी, उसकी अफोर्डेबल हो उसके लिए वो। ठीक है, ये क्या करता था, इम्प्रूव करता था प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। किस किस को करता था, प्रोडक्शन को भी करता था और डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये इम्प्रूव करता था। इसी के साथ में ये अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं कि अवेलेबल होता था और अफोर्डेबल जो होता था, वो कस्टमर इज व्हाट द कस्टमर वांट्स, यही कस्टमर चाहता था। ठीक है। सेकंड जो कंसेप्ट था, यानी कि जब प्रोडक्ट का एरा आया तब क्या हुआ कि कंज्यूमर क्या करने लग गया, किस चीज को फेवर करने लग गया, ऐसे प्रोडक्ट्स को फेवर करने लग गया जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। जब प्रोडक्शन एरा था तब वो बात करता था अफोर्डेबिलिटी, बजट वाली बात आती थी, उसके बजट में जो हो। ठीक है, फिर जब प्रोडक्ट एरा आया तब वो क्वालिटी पे बात करने लगा। ठीक है, क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो उसकी, इनोवेटिव फीचर्स हो, यानी कि अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ। इस जो एरा था, प्रोडक्ट वाला जो कंसेप्ट था, उसमें एक लाइन चलती थी, वो थी कि जो अच्छा प्रोडक्ट होता है वो अपने आप बिकता है। ठीक है, सो वही बताया गया है इसमें कि जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते थे, ऐसे प्रोडक्ट्स को फेवर करते थे जो कि मोस्ट क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में और इनोवेटिव फीचर में अच्छे होते थे। ठीक है, उसके बाद में आया सेल वाला कंसेप्ट, यानी कि सेल्स एरा वाला। ओके, इसके अंदर क्या था, कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय करता था, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स को वो खरीदता था जो सिर्फ कंपनी प्रमोट करती थी या सेल्स करती थी, लाइक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सेल्स वाले में क्या आया, जो एडवर्टाइजमेंट जिसकी होती है, या जो एडवर्टाइजमेंट वाली बात आई, या जो ऐसा प्रोडक्ट जो ट्रेंड में है। ठीक है, या जिसकी बातें हो रही है, जिसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है कंपनी, वैसे प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता था। यानी कि क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग विल ओवरकम कंज्यूमर रेजिस्टेंस एंड कन्विंस देम टू बाय। ठीक है, फिर फोर्थ जब मार्केटिंग एरा आया तब क्या हुआ, किस चीज पे फोकस जाने लगा, नीड और वांट्स पे, किसकी, टारगेट मार्केट की, और डिलीवरी सेटिस्फेक्शन बेटर देन कंपिटिटर्स। यहाँ पे कंज्यूमर किंग होने लग गया, वो फाइंड करता था नीड और फिल की जाती थी उसकी नीड को। कंज्यूमर किंग हो गया यहाँ पे, इस पे पूरा फोकस कंज्यूमर पे चला गया, यानी कि इसमें सेटिस्फेक्शन वगैरह वाली बात आ गई। इसमें प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इसमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर लास्ट आया रिलेशनशिप मार्केटिंग एरा। इसके अंदर क्या था, इस पे भी फोकस नीड्स और वांट पे किया जाता था, टारगेट मार्केट और डिलीवरी की जाती थी, इसमें सुपीरियर वैल्यू। इसमें बात की जाती थी रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप किसके बीच में, कस्टमर के साथ में, एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, या जिसका प्रोडक्ट होता था उसके। लॉन्ग टर्म, क्योंकि बोला ही जाता था कि जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, हम जानते हैं कस्टमर के साथ में या अदर पार्टनर के साथ में, वो ही आपको सक्सेस की ओर लीड करते हैं। ओके, हमने देखा प्रोडक्शन एरा में क्या किया जाता था, कॉस्ट को कट किया जाता था और प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। इसमें ये सोचते थे ये लोग कि ना हम कॉस्ट, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी पे बात करता था कस्टमर, तो क्या करते हैं अपन तो कॉस्ट कम रख लेते हैं और
कॉस्ट कम रहेगी तो अपना प्रोडक्ट बिकेगा तो हम प्रॉफिट से उसे कवर कर लेंगे। तो प्रोडक्शन एरा पे तो इस पे फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट एरा पे ये बात की गई कि अच्छा प्रोडक्ट होगा वो अपने आप बिकेगा। सेल्स एरा यानी सेलिंग कंसेप्ट में क्या कहा गया, सेलिंग इज लाइंग द बेट फॉर द कस्टमर। ठीक है, आप मतलब कितना कस्टमर के आप कितना उसको सेल करवा रहे हो, कितनी उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, कितना एडवर्टाइज कर रहे हो, वो वाली चीज आ गई। मार्केटिंग एरा में हमारा जो कस्टमर किंग हो गया। एट प्रेजेंट टाइम मार्केटिंग इज नॉट मेक एंड सेल और हंटिंग। ठीक है, आज के टाइम पे सिर्फ बेचना खरीदना नहीं हो गया है, आजकल कस्टमर मार्केटिंग क्या हो गई है, गार्डनिंग हो चुकी है। द जॉब इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। आज के टाइम पे ये नहीं रह गया है कि आपकी जॉब ये नहीं रह गई है कि आपको सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट देना, बल्कि आपको एक राइट प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को देना है, यानी कि कस्टमर किंग हो चुका है। और एक रिलेशनशिप मार्केटिंग एरा है जिसके अंदर रिलेशनशिप होती है कस्टमर के साथ, जो कि डिटरमाइन करती है एक फर्म के फ्यूचर। अब हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज के। स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन में फैक्ट्री की बात होगी, फैक्ट्री। मार्केटिंग में मार्केट की बात आएगी, उसमें मार्केट और सोसाइटी दोनों की बात हुई। ये मेन फोकस किस पे करता था प्रोडक्शन कंसेप्ट, क्वांटिटी पे, कि हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ठीक है, बट प्रोडक्ट कंसेप्ट जो प्रोडक्ट पे बात करता था उसमें क्वालिटी, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के उसकी बात होने लगी। सेलिंग में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मार्केटिंग में कस्टमर की नीड पे फोकस किया जाने लगा, और सोसाइटी में कस्टमर की नीड्स के साथ साथ सोसाइटी की वेलबींग पे भी ध्यान दिया जाने लगा। अब इसका मतलब क्या प्रोडक्शन कंसेप्ट का, कि ये अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे बात करता है। प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे, इसमें सेलिंग एंड प्रमोशन एडवर्टाइजिंग की बात थी। मार्केटिंग कंसेप्ट में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात थी, एंड सोसाइटल कंसेप्ट में हमने देखा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात हुई। ये एंड किस पे करता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या बात होती है, हम कि प्रॉफिट, हम हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच के हम प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में प्रॉफिट प्रोडक्ट की क्वालिटी से लिया जाता था। सेलिंग कंसेप्ट में माल को बेच के लिया जाता था, और मार्केटिंग कंसेप्ट में प्रॉफिट किसके थ्रू लिया जाता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को लेके। एंड लास्ट वन सोसाइटल कंसेप्ट, इसके अंदर प्रॉफिट लिया जाता था कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बात की जाती थी। ठीक है, एक हम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड या होलिस्टिक मार्केटिंग, उसे भी हम देखेंगे कि होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, एक ये न्यू टर्म है। ठीक है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट बेस्ड किस पे होता है, ये डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। कौन से, मार्केटिंग के जो प्रोग्राम, प्रोसेस और एक्टिविटीज होती है ना, उनके डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, जो कि क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस। होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइज करती है एवरीथिंग इज मैटर विद मार्केटिंग। इसके अंदर सब कंसेप्ट आ जाते हैं। इसके अंदर रिलेशनशिप मार्केटिंग आ जाएगी, उसमें कस्टमर, एम्प्लॉय, पार्टनर, फाइनेंशियल कम्युनिटी सब आ जाएगा। इसके अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आ जाती है हमारी, इसमें प्रोडक्ट, चैनल वगैरह की बात करते हैं। सोसाइटी वाली आ जाएगी, CSR वाली, सोसाइटी की वेलबींग वाली। इंटरनल मार्केटिंग आ जाएगी और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो होलिस्टिक मार्केटिंग यानी कि सब कुछ एक जगह पे। ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाएगा हमारा होलिस्टिक में, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एक लास्ट हम आज का कंसेप्ट देखेंगे कि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ट्रांजैक्शन बेस्ड मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग में अब क्या डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन बेस्ड में तो एक तरीके से हम देखें, जब हम प्रोडक्शन वाली चीज पढ़ रहे थे, या लास्ट मान लीजिए सेलिंग तक का इसमें आ जाएगा। बाकी जो करंट कंसेप्ट है मार्केटिंग वाला और सोसाइटल वाला, वो रिलेशनशिप मार्केटिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। इसमें सिर्फ सेल को बनाना की बात की जाती है, इसमें कस्टमर को रिटेन करने की बात की जाती है। इसमें कस्टमर्स की जो सर्विस होती है वो लो होती है, इतना ध्यान नहीं देते, बस वो सेलिंग पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे तो मेन की कंपोनेंट ही उनका कस्टमर होता है। इसमें कस्टमर का कॉन्टेक्ट ट्रांजेक्शन बेस में लो टू मॉडरेट होता है, और इसमें फ्रिक्वेंट होता है, क्योंकि ये चाहते सेटिस्फेक्शन की बात है तो फ्रिक्वेंट होगा ही। इसमें कस्टमर की कमिटमेंट लो होती है, इसमें हाई होगी। इसमें बेसिस क्या है सेलर कस्टमर इंटरेक्शन का, कि इसमें कन्फ्लिक्ट मैनिपुलेशन के थ्रू ही कस्टमर सेलर का इंटरेक्शन होता है, बट इसमें कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट होता है। इसमें क्वालिटी प्राइमरली फ्रॉम प्रोडक्शन, और इसमें कंपनी वाइड कमिटमेंट होती है।
सो आज हमने मार्केटिंग कंसेप्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसे कवर कर लिया है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।